हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि किन किन भाषाओं में कितने अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके इस विश्व भर के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इन भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले जो अक्षरों की टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है। दोस्तों, आप लोग बहुत ही कम भाषाओं के जो अक्षर होते हैं उसकी संख्या को आप जान पाते हैं, लेकिन आपके विश्व भर में अधिकांश बहुत सारे ऐसी भाषाएं होती है जिनमें प्रयुक्त होने वाले अक्षरों की जो संख्या होगी उससे दोस्तों आप लोग अपरिचित होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग को इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से याद कर सकते हैं कि किस भाषा में कितने अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सपोज डेट हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो अक्षरों की संख्या होती है वो कितनी होती है कौन नहीं जानता। यानी दोस्तों सबको पता है कि अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले टोटल जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, जिसे हम लोग अल्फाबेट के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये जान पाते हैं कि हमारे अंग्रेजी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले टोटल जो अक्षर है वो है 26। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो अंग्रेजी का जो विस्तार है, अंग्रेजी का जो विकास है और अंग्रेजी भाषा में आने वाले समस्त कुल जितने सारे शब्द हैं ये इन्हीं 26 अक्षरों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि आपके हिंदी भाषा में कितने अक्षर होंगे, आपके उर्दू भाषा में कितने अक्षर होंगे, आपके संस्कृत भाषा में टोटल कितने अक्षर होंगे, आपकी यूनानी भाषा में टोटल कितने अक्षर होंगे, आपकी इटालियन भाषा में कुल कितने अक्षर होंगे, आपके दोस्तों ग्रीक भाषा उसी को बोलते हैं, यूनानी भाषा को ही ग्रीक भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंच भाषा में कितने अक्षर होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले टोटल जो अक्षरों की संख्या है उसे आप लोग याद करने वाले हैं और कभी आप लोग उसको भूल नहीं कर सकते अगर आप इस ट्रिक को समझकर रखते हैं तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर या जो आपका चीनी भाषा है उस पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चीनी भाषा जो है वो आपके इस विश्व भर में कुल जितने सारे देश हैं उन सभी देशों की तुलना में जो आपका चीनी भाषा है जो कि चीन देश में प्रयुक्त किया जाता है वो सबसे अधिक अक्षरों वाला भाषा है। यानी कि चीनी भाषा में दोस्तों सबसे अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है अन्य भाषाओं की तुलना में। तो ये चीज दोस्तों आप लोग नोट करके रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि किस भाषा में सबसे ज्यादा अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं तो आप लोग याद रखना कि चीनी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा चीनी भाषा है इसमें कितने अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपके चीनी शब्द में टोटल जो अक्षर है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं चीनी को, ठीक है, लिखते हैं हम लोग चीनी को। तो चीनी में दोस्तों आपके टोटल जो अक्षर है वो दो गो हैं। ठीक है, एगो ची है और एगो आपका नी है। यानी ची और नी से क्या बना है, ये आपका चीनी बना है। अब इसको दोस्तों हम लोग वर्ड के रूप में नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसे च प्लस हलंत के रूप में फिर हर्षई ऐसे नहीं, ठीक ना। हम लोग जो इसका मूल शब्द है उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, जिससे ये बना हुआ है। तो एगो ची और एगो नी से क्या हुआ है, आपका चीनी शब्द बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि चीनी में टोटल कितने लेटर हैं। तो चीनी में टोटल 2 लेटर हैं। तो 2 लेटर होने के कारण यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, 2 लेटर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जो आपका चीनी में जो आपका नी है ना, नी जो आपका यहाँ पर अक्षर है उसका अर्थ हम लोग रखेंगे नहीं। नी का जो अर्थ है वो हम लोग रखेंगे नहीं। और दोस्तों नहीं को व्यक्त करने के लिए आपकी गणित का कौन सा संकेत या फिर कौन सा अंक दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है ये तो दोस्तों आपको पता होगा। यानी जब नहीं हो यानी कुछ भी ना हो तो उस चीज को व्यक्त करने के लिए, उस चीज को प्रकट करने के लिए आपके गणित का कौन सा दोस्तों आपका जो संकेत है, जो आपका अंक है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो वो दोस्तों आपका जो अंक है वो है 0 यानी 0। 0 का मतलब होता है कुछ ना, यानी नहीं का मतलब होता है शून्य यानी कि कुछ ना। तो नी का अर्थ हो जाएगा नहीं। तो नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रयुक्त करेंगे 0। ठीक है, तो कितना बन गया, ये बन गया 20। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नी का काम है वो हो चुका, हमारा नी का काम हो चुका। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसका, तो ची का। तो दोस्तों देखिए जो आपका ची है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ची का जो अर्थ है उसको दोस्तों हम लोग रख लेंगे 4।
ची का अर्थ क्या हो जाएगा 4, यानी ची से च और च से क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो आप लोग समझते रहो ना, ची से हमने बनाया च और च का जो अर्थ होगा वो निकल कर आ जाएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 दे देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके चीनी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो टोटल अक्षरों की जो संख्या है वो निकल कर आ चुकी है। कितना? तो 204। यानी आप समझ सकते हैं कि आपके चीनी भाषा में टोटल कितने अक्षर होंगे? तो 204 होंगे, जो कि अन्य भाषाओं की तुलना में जितने सारे अक्षर प्रयुक्त होंगे वो सभी अक्षरों से सबसे ज्यादा अक्षर आपके चीनी भाषा में ही आएंगे। कितना है? तो 204 है। तो इसे समझ कर रखिएगा। कैसा था ट्रिक आपका? क्या था इसमें था कि सबसे पहले हमने चीनी शब्द में अक्षरों को गिना। कितने अक्षर हैं? 2 गो। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हम लोग लास्ट से चले, यानी कि हम लोग इधर क्या बोलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चले। तो जो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चले तो हमें सबसे पहले कौन सा अक्षर मिला? तो नी। तो नी का अर्थ हमने रखा नहीं, और नहीं को व्यक्त करने के लिए आपके गणित का जो दोस्तों अंक प्रयुक्त होता है वो होता है 0, जिसे हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, 0 के रूप में। और उसके बाद जब नी का प्रयोग हो गया तो उसके बाद आपका बच गया ची। तो ची का जो अर्थ है उसे हमने निकाल लिया 4, और 4 के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया 4। तो इस प्रकार से आपका बन गया 204। यानी चीनी भाषा में टोटल जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी है? 204। अब आइए बात करते हैं हम लोग अगला हिंदी में। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में कितने अक्षर होते हैं ये हो सकता है सबको पता होगा। ठीक है, अब इतना भी दोस्तों आप लोग कमजोर थोड़ी है कि हिंदी भाषा में पता ना हो कि अक्षर टोटल संख्या कितनी है। लेकिन एक चीज होता है ना कि याद रहता है और वो चीज भूल जाता है, या मतलब याद भी है और चीज को मतलब हम श्योरली नहीं बता सकते कि कितना होता है, 53 होता है कि 52 होता है कि 51 होता है, मतलब श्योरली हम नहीं बता सकते। अगर याद रहता है श्योरली नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक को समझ जाते हैं तो पक्का श्योर हो जाइएगा कि उतना ही अक्षर रहता है, अगर इस ट्रिक को समझते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा हिंदी भाषा है वो किस लिपि की भाषा है। जो हमारा हिंदी भाषा है वो किस लिपि की भाषा है? तो भाई जो हमारा हिंदी भाषा है वो है देवनागरी। किस लिपि की? सबको पता होगा, देवनागरी लिपि की भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग ये देखो कि जो हमारा हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि की जो भाषा है, तो इस देवनागरी में आपके टोटल कितने अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं, यानी कि इसमें कितने अक्षर आए हैं टोटल। तो देखिए इसमें कितने आए हैं? एगो दे, एगो व, एगो ना, एगो ग, एगो री। ठीक है, यानी टोटल 5 हुआ है। गिनिए तो 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ? ये 5 अक्षरों से मिलकर क्या बन रहा है? देवनागरी, जो कि लिपि है। तो लिपि है किसका? तो लिपि है हिंदी का, है ना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि देवनागरी में टोटल को अक्षर है उसको पहले गिन लेंगे। तो देवनागरी में टोटल अक्षरों की जो संख्या है वो है 5 गो, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे सिंपली रूप से 5। ठीक है, अब देखेंगे कि जो हमारा देवनागरी लिपि है वो है किसका? तो है दोस्तों हिंदी का। तो जो हिंदी है उसमें अक्षर को काउंटिंग कर लेंगे। तो हिंदी में टोटल कितना अक्षर है? तो 2 गो, एगो ही, एगो ही वाला दी वाला, ठीक ना, एगो ही एगो दी। ठीक है, मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, लेकिन एगो ही और एगो हम लोग क्या पकड़ेंगे? दी को पकड़ेंगे। तो 2 अक्षर क्या हो जाएंगे? आपके हिंदी शब्द में आएंगे। तो उस 2 अक्षरों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 अंक का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो अक्षरों की संख्या है वो टोटल हो चुकी है 52। आया समझ में? क्या करना है भाई? सबसे पहले हमको ये देखना है कि हिंदी भाषा किस लिपि की भाषा है। तो देवनागरी, देवनागरी में कितने अक्षर है? तो 5 गो। तो हमने 5 लिख दिया। अब जो देवनागरी लिपि है वो है किस लिपि की भाषा? तो है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि। ठीक है ना, जबकि देवनागरी जो लिपि है वो किस भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि है। और हिंदी में कितने अक्षर है? तो 2। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग, 2 अंक का जो प्रयोग है हमने कर दिया। तो 5 और 2 से जो मिलकर जो नया संख्या बना वो बना 52। यानी समझ सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो 52 को होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब भी आप संस्कृत शब्द का नाम लीजिएगा तो संस्कृत शब्द का नाम लेते ही दोस्तों जानते हैं किसका नाम याद आता है? या हो सकता है कि बहुत सारे लोग किसका मतलब कि नाम यहाँ पर दोस्तों स्मरण करते हैं, वो है वेद।
ठीक है, यानी कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे वेद हैं वो सारे के सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं। उसमें संस्कृत में ही बहुत सारे श्लोक उसमें दोस्तों दिया गया है, उसमें बहुत सारे जो श्लोक है उसमें दोस्तों उपस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा संस्कृत भाषा है वो एक तरीके से वो वैदिक भाषा है, यानी कि यह वेदों से संबंधित भाषा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए जो वेद हैं वो टोटल कितने हैं। तो दोस्तों हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए कुल वेदों की जो संख्या है वो है 4 गो। कितने हैं? तो 4 गो। तो जब हमारे टोटल जो वेद है 4 गो, तो हम लोग 4 गो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। मेरी बातों को समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, संस्कृत भाषा को हमने पकड़ा। तो हमने देखा कि संस्कृत भाषा को जब हमने यहाँ पर पकड़ा तो आपको पता है दोस्तों कि आपके वेदों का जो रचना हुआ है वो संस्कृत भाषा में ही हुआ है। आप टोटल वेदों की अगर बात करें तो टोटल वेद है को गो, तो 4 गो। तो 4 गो वेद होने के कारण हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे महर्षि वेद व्यास जी है, जिनका दोस्तों वास्तविक नाम था कृष्ण देवप्यान, जब उन्होंने वेदों का प्रत्येक वेद का 4 भाग किया था तब उनका नाम पड़ गया था वेद व्यास। इससे पहले उनका जो नाम था वो जानते क्या था, वो था कृष्ण देवप्यान। तो दोस्तों जो कृष्ण देवप्यान जी थे, जो वही महर्षि जो वेद व्यास जी थे, उनको पता था कि आने वाला कलयुग में, यानी जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग जब स्टार्टिंग हो चुका था, तो उस समय दोस्तों जो हमारे वेद व्यास जी थे उनको पता था कि आने वाले इस कलयुग में जो मनुष्य होंगे उनकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उनकी बुद्धि का विकास अब रुक जाएगा, वो अपनी मर्यादा को अब बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे और धीरे धीरे इस संसार से जो धर्म का पर जो भरोसा है वो उड़ता जाएगा और मानव की जो बुद्धि है वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि इन वेदों को बिल्कुल भी वो स्मरण नहीं कर सकता, इन वेदों को बिल्कुल वो पढ़ नहीं सकता। और इसीलिए जो महर्षि वेद व्यास जी है उन्होंने प्रत्येक वेद के 4 भाग कर दिए हैं। आपको पता है कि आपके वेद होते हैं 4 गो, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद का 4 भाग किया था किसने, तो वेद व्यास जी ने, जिसे हम लोग संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। इन 4 भागों में क्या किया था, पृथक किया था। तो आप लोग समझ के रखना कि संस्कृत भाषा में लिखे गए जो वेदों की टोटल संख्या है वो होती है 4 गो और प्रत्येक वेद के 4 भाग किए गए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 और 4 लिखेंगे। 4 गो वेद हैं और प्रत्येक वेद के भी 4 भाग हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 और 4 और प्रयुक्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके संस्कृत भाषा में टोटल जो अक्षर हैं वो कितने हैं भाई, तो वो है 44 गो। तो कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे, संस्कृत भाषा में वेद हैं 4 गो तो लिखेंगे 4 और इन प्रत्येक वेदों के, यानी 4 गो वेद है तो प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले टोटल अक्षरों की जो संख्या है वो है 44। अब बात करते हैं रूसी भाषा में अक्षर। ठीक है, जो रूसी भाषा में है उसमें कितने अक्षर प्रयुक्त होंगे, तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या यहाँ पर समझेंगे। रूसी में देखिए, रूसी में जो रू है ना, देखिएगा इधर ध्यान से सब समझ में आएगा। रूसी में जो दोस्तों आपका रू है, रू, उसका अर्थ क्या होगा, रू का देखिए दोस्तों, रू में जो अर्थ होगा इसका वो हो जाएगा राजधानी। ठीक है, रू का अर्थ हम लोग बना लेंगे किसका भाई, राजधानी। तो भाई रूस का राजधानी कहाँ होता है, रूसी यानी रूस, तो रूस का राजधानी कहाँ है, रू यानी र, रूसी यानी रूस, आरू यानी र। ठीक है, तो र का क्या बन जाएगा, राजधानी। तो देखेंगे कि रूस का राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों रूस का राजधानी आपको पता है वो है मास्को। कहाँ है भाई, मास्को। ठीक ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि रूस की जो राजधानी है मास्को, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों देखिए, रूस की राजधानी जो मास्को है उसमें टोटल को अक्षर भाई 3 गो, एगो मा, एगो आधा स, एगो आई को। ठीक है, टोटल को गो 3 गो, 1 2 3। तो 3 गो क्या है, रूस के राजधानी में अक्षर प्रयुक्त हैं। जो रूस का जो राजधानी है उसमें टोटल 3 गो अक्षर हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या भाई, रूसी। यहाँ पर देखिए रूसी है ना, तो रूसी में रू का था अर्थ हम लोग पता कर लिए कि रू का अर्थ क्या था भाई, तो रू का अर्थ था यहाँ पर राजधानी, जो रूस की राजधानी होता है मास्को। अब आपका सी बच गया, सी, तो सी में हम लोग क्या करेंगे, स रखेंगे, यानी सी लो ना, सी। तो सी को दोस्तों हम लोग ऐसा क्या करें कि हमको समझ में आ जाए अगला लेटर के लिए, तो सी का बन जाएगा 6। दोस्तों ध्यान से अपने माइंड को दोस्तों एकाग्र करके इस चीज को समझिएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूं। सी का अर्थ हो जाएगा 6, और आपको पता है कि 6 को हिंदी में बोलते हैं 6।
कितना बोलते हैं 6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। तो समझ सकते हैं कि रूसी भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो होंगे 36 को। तो कैसे, तो रूसी में जो रू शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा राजधानी। तो किसका राजधानी, तो रूस का राजधानी। तो रूस का राजधानी क्या होता है, मास्को। मास्को में को अक्षर, तो 3 को, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब देखिए रू का काम खत्म, आपका बचा सी, बचा सी। तो सी से क्या बन जाएगा, सी से बन जाएगा 6। तो 6 मतलब क्या होता है 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 6, काम खत्म। 36 को क्या है, रूस भाषा में अक्षर है। अब देखिए उर्दू भाषा में अक्षर। तो दोस्तों उर्दू में देखिएगा ध्यान से, उर्दू भाषा में टोटल कितना अक्षर होंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उर्दू को, समझते रहिए उर्दू। तो उर्दू में जो आप ऊ देख रहे हैं वो कैसा है भाई, 3 के जैसा है। देखिए उर्दू में जो आप ऊ देख रहे हैं वो कैसा है, तो 3 के जैसा है, ठीक है। यानी हर्षऊ के रूप में है, दीर्घऊ नहीं है, हर्षऊ रूप में। अगर दीर्घऊ रहता तो पोछ आ जाता है यहाँ पर, ठीक ना, लेकिन पोछ नहीं है ना, तो इसका मतलब यह हर्षऊ है। तो हर्षऊ जो है अगर इसको हम लोग डायरेक्टली बिना ऊपर स्पेस दिए अगर लाइनिंग दिए अगर लिखे तो किस तरीके से लिखाएगा, 3 के रूप में। तो 3 के रूप में लिखाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3। समझना, जो हमारा उर्दू में जो ऊ है वो कैसे दिखाई दे रहा है, 3 के जैसा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखेंगे कि उर्दू में कितने लेटर हैं। तो दोस्तों उर्दू में 2 लेटर है, एगो ऊ आएगो दू, एगो ऊ आएगो दू। क्या है भाई, उर्दू में एगो हाई वाला ऊ आएगो हाई वाला दू। तो टोटल को लेटर, तो टोटल 2 गो लेटर, ठीक है। तो ऊ का तो काम खत्म हो गया, दू बच गया, दू। तो दू का अर्थ यहाँ पर समझ के रखेंगे दुगुना। दू का अर्थ क्या हो जाएगा, दुगुना। तो दुगुना के कर, तो अक्षर का दुगुना, किसका अक्षर का, तो उर्दू में जितना अक्षर है उसका दुगुना। तो उर्दू में कौन अक्षर है, एगो ऊ वाला आ एगो दू वाला, टोटल कौन अक्षर है, तो 2 गो। और उसका हम लोग दुगुना कर देंगे तो कौन हो जाएगा, 4 गो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना दोस्तों, तो 4। देखिए आप लोग अगर ध्यान से समझ लोगे ना तो कौनो दोस्तों आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ आप लोग समझ में आ जाएगा। मैं इतना दोस्तों आप लोग गारंटी के साथ बताता हूँ। क्या समझे, कितना आ गया भाई यहाँ पर, तो 4। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उर्दू भाषा में जो आपके अक्षर प्रयुक्त होंगे वो हो जाएंगे टोटल के टोटल 34 ठो, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ आप लोग समझ चुके हैं। यानी उर्दू में टोटल 2 लेटर है, हमने उसका क्या किया, दुगुना कर दिया। 2 का अर्थ हो जाएगा दुगुना, तो हो गया 4। आज जो ऊ है वो दिखाई दे रहा है 3 के जैसे, तब यहाँ पर लिख दिया 3। तो उर्दू भाषा में टोटल अक्षर कितने आ गए, तो 34 गो, ठीक है। अब देखिए आगे फारसी भाषा में अक्षर। तो फारसी भाषा में कितने भाई अक्षर होंगे, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए फारसी में देखेंगे कौ लेटर है फारसी में। तो दोस्तों देखिए फारसी में टोटल आपका यहाँ पर दोस्तों लेटर है 3 गो, 1 2 3 है ना, 3 गो लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे 3 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों फारसी, तो फारसी में जो सी है उसको बाहर निकालिए। तो सी को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सी को तोड़िए तो सपहलंत, आप प्लस हो जाएगा यहाँ पर दीर्घई, यानी सपहलंत और दीर्घई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों वेट, यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि फारसी में जो लास्ट में जो प्रत्येक रूप में जो मात्रा आ रहा है किसका, इस ई का, दीर्घई का लास्ट में जो मात्रा आ रहा है, फारसी में जो लास्ट में जो मात्रा आ रहा है किसका आ रहा है, फारसी में जो मात्रा आ रहा है लास्ट में किसका आ रहा है भाई, तो दीर्घई यानी ई का। तो इसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे इकाई। क्या समझेंगे, इकाई। और इकाई का अर्थ होता है 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1। तो समझ गए आप लोग कि फारसी भाषा में जो अक्षर होंगे टोटल के टोटल वो कितने होंगे, तो 21 गो। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कि फारसी में टोटल कितने लेटर हैं। तो 3 गो, एगो फा वाला, एगो रा वाला, एगो सी वाला। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब देखेंगे कि फारसी में जो प्रत्येक रूप में जो मात्रा आ रहा है वो किसका आ रहा है, तो फारसी यानी ई की मात्रा आ रहा है। तो ई से बना देंगे इकाई। तो इकाई का अर्थ हो जाएगा 1, यानी इकाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक का ही प्रयोग करते हैं। तो 1 और यहाँ पर 3, इन दोनों से मिलकर जो संख्या बन गया वो बन गया आपका 31। यानी कि समझ सकते हैं कि फारसी भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो होंगे 31। अब बात करते हैं यहाँ पर जर्मन भाषा में अक्षर। देखिए दोस्तों जर्मन, तो जर्मन में सबसे पहले गिनेंगे, जर्मन में 9 को छोड़ के गिनिए टोटल को अक्षर है जर्मन में, 9 को छोड़कर 9 को, ठीक है। तो जर्मन में अगर हम लोग 9 को छोड़ देंगे तो आपके टोटल को अक्षर होगा 2 गो, एगो ज एगो हई रम, ठीक ना, मतलब मैं मानिए ना उसको छोड़ दीजिए, एगो ज वाला एगो हई म वाला,
समझे, 2 लेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना भाई, तो 2, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है। 9 को छोड़कर, आज जिसको आपने छोड़ा है, किसको छोड़ा है, 9 को छोड़ा है। जर्मन में 9 को छोड़कर पहले गिनेंगे टोटल कितने लेटर हैं, तो 2 को, एगो ज वाला एगो म वाला, तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर जिसे हमने छोड़ा है, किस अक्षर को छोड़ा है, तो 9 को, तो 9 का अर्थ हो जाएगा 9, 9 का अर्थ क्या होगा, 9, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो समझ सकते हैं कि आपके जर्मन भाषा में टोटल जो अक्षर प्रयुक्त होंगे वो हो जाएंगे 29 गो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझिएगा कि जितने आपके अक्षर जर्मन भाषा में प्रयुक्त होते हैं उतने ही सेम अक्षर आपके अरबी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यानी जर्मन और अरबी भाषा ये दोनों क्या है, समान अक्षरों के लिए जाने जाते हैं। समान अक्षर मतलब समान अक्षरों की संख्या के लिए, समान अक्षर ना, समान अक्षरों की संख्या के लिए जाने जाते हैं। यानी जितने अक्षर का प्रयोग आपके जर्मन भाषा में किया जाता है उतना ही अक्षरों का प्रयोग आपके अरबी भाषा में भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जर्मन भाषा में टोटल कितने अक्षर हैं, तो 29 गो, तो अरबी भाषा में भी टोटल अक्षर हो जाएगा 29 गो, ठीक ना। कभी कभी लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जर्मन अरबी पढ़ते रहे, है ना। तो जर्मन और अरबी दोनों क्या होते हैं, एक साथ मतलब बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोग ये समझ के रखना कि जितने आपके अक्षर जर्मन भाषा में होंगे उतना ही सेम अक्षर मतलब अक्षरों की जो संख्या है वो आपके अरबी भाषा में भी होंगे। तो इसमें 29 है, तो अरबी भाषा में भी टोटल अक्षर आपके 29 ही आएंगे। अब बात करते हैं तुर्की भाषा में अक्षर, कि तुर्की भाषा में टोटल कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, तो तुर्की में टोटल अक्षर गिनेंगे कौन है, देखिए टोटल अक्षर, एक टू वाला और एक क वाला, ठीक ना। यानी टू और की टोटल को अक्षर होंगे भाई, 2 को। तो जितना अक्षर उतना गिन के पहले यहाँ पर लिखिए, गिन के लिखिए, ठीक है। तुर्की भाषा में अक्षरों को अगर निकालना है तो तुर्की में टोटल को लेटर भाई, तो एगो टू एगो की, तो टोटल को हो गया 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, तुर्की में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये कैसी है, ये देखिए ये वाला होता है ऐसे, समझा रहे हैं आप लोग को मात्रा के हिसाब से, एक ऐसा मात्रा होता है और एक ऐसा मात्रा होता है, ठीक ना, ऐसा मात्रा होता है। तो इस वाले मात्रा को बोलते हैं हर्षई, इस वाले मात्रा को बोलते हैं दीर्घई, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इस तुर्की शब्द में क को लेकर, तो देखिए तो दोस्तों बताइए तो क में कौन सी मात्रा है, हर्षई वाला कि दीर्घई वाला, समझा रहे हैं, समझिएगा। तुर्की में आप जो क के साथ मात्रा देख रहे हैं वो कैसा है, हर्षई वाला कि दीर्घई वाला, तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाई, दीर्घई वाला, ठीक। इंग्लिश में हर्षई को हम लोग डिनोट करते हैं किस अक्षर से, तो आई से। आज जो दीर्घई है उसको डिनोट करते हैं किस अक्षर से, तो डबल ई से, किससे, डबल ई से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझ के रखेंगे कि तुर्की में क के साथ जो मात्रा आया है वो आया है दीर्घई वाला, और इस दीर्घई मात्रा को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं डबल ई। आज जो डबल ई आपका यहाँ पर आया है तो इसी ई से हम लोग बना देंगे 8, क्या बनाएंगे भैया, 8। हालांकि डबल ई ना होता है, एक ही होता है, एक ही, लेकिन हमको यहाँ पर पकड़ना ई है ना, तो यहाँ पर दीर्घई ई के लिए क्या आएगा भाई, डबल ई। तो डबल ई में से क्या करेंगे, एगो ई से हम लोग 8 बना देंगे। और आप सभी को पता है कि 8 का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सा ये फास्ट लगेगा, लेकिन अगर 1 2 3 बार देखिए पढ़ना है भाई, तो अगर पढ़ना है, देखिए ये सबको याद करना काफी मामूली चीज नहीं है, ये सबको याद करना है। लेकिन दोस्तों ना की जगह मैं हाँ कर रहा हूँ ना, ना की जगह हाँ कर रहा हूँ ना, यानी कि जो चीज़ आपको ज़्यादा फास्ट लगता है, ज़्यादा भारी लगता है, उस चीज़ को थोड़ा सा दोस्तों मैंने कम प्रयास करने का कोशिश किया है ना, ताकि आपके लिए क्या हो सके, काफ़ी ये सरल हो सके। अगर इतना सरल तरीका दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, या इसको अगर आप समझ के रख लेते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर आप ऑप्शन भी पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, तो दोस्तों आप कभी भी गलत ऑप्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप दोस्तों चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि ना इस भाषा में इतना ही अक्षर होगा। क्यों, क्योंकि आपके साथ ट्रिक होगा, और ट्रिक कभी भी दोस्तों आपका गलत नहीं हो सकता है अगर सही तरीके से ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि तुर्की में क लेटर था 2 गो, और तुर्की में जो क के साथ जो मात्रा है वो कैसा आया है, तो दीर्घई ई वाला। तो दीर्घई ई को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं डबल ई, और उस डबल ई में से किसी एक ही से हमने क्या बना लिया, 8 बना लिया, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर 8। तो बन गया भाई तुर्की भाषा में क गो अक्षर, तो 28 गो। समझ में आया। आगे देखिए स्पेनिश भाषा में कितना अक्षर, तो इसमें ज्यादा टिंग टम ना, स्पेनिश का जो सबसे लास्ट है तलावी सा, एक से बना लेंगे 27। स्पेनिश में जो तलावी सा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, स, तलावी सा क्या बन जाएगा, तलावी सा से हम लोग समझेंगे 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27,
तो यानी कहने का मतलब कि आपका स्पेनिश भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो 27 गो होंगे। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में अक्षर। तो ये तो भैया सबको पता है कि अंग्रेजी भाषा में जो टोटल अक्षर होते हैं वो होते हैं 26 गो। ये तो छोटा छोटा बाबू को भी याद होगा, बच्चे को भी याद होगा। मतलब ये बहुत ही दोस्तों क्या है कॉमन, मतलब कि ये चीज़ें हर घर में भी सिखाया जाता है। फैमिली भी क्या कर सकते हैं, माता पिता भी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने कोई ट्रिक नहीं रखा, ये सबको पता होगा। अगर मैं इसके लिए ट्रिक दूँ तो दोस्तों काफ़ी शर्म की बात होगी। ठीक है, इसीलिए इसको समझ कर रखना 26 को। ठीक है, अब आगे देखिएगा कौन, तो फ्रेंच भाषा में अक्षर। तो दोस्तों फ्रेंच भाषा में आपके कितने अक्षर होंगे, तो समझिएगा। देखिए इस पूरे विश्व भर में जो आपका फ्रेंच भाषा है वो अंग्रेजी भाषा के बाद प्रयुक्त होने वाला भाषा है। यानी कि दोस्तों ऐसा मान्यता दिया गया है कि पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा के बाद जो मान्यता मिला है किसी भाषा का, तो वो है आपका फ्रेंच भाषा। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा अंग्रेजी भाषा है वो फ्रेंच भाषा से एक कदम आगे है। कितना कदम आगे है, मात्र एक कदम आगे है। और जो हमारा फ्रेंच भाषा है वो अंग्रेजी भाषा से एक कदम पीछे है। तो क्या करेंगे, मात्र एक गो कम कर देंगे। यानी अंग्रेजी भाषा में अक्षर है 26 गो, तो फ्रेंच भाषा में अक्षर आ जाएगा 25 गो। काहे भाई, काहे से कि फ्रेंच जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा से एक कदम पीछे है। यानी कि यह दूसरे कदम पे है, यानी कि यह दूसरे स्थान पर है। अंग्रेजी भाषा के बाद इसका दोस्तों स्थान है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले मतलब यहाँ पर 26 को लेटर है तो यहाँ पर होगा 25 को लेटर। ट्रिक क्या था, जो फ्रेंच भाषा है वो अंग्रेजी भाषा के बाद प्रयुक्त होने वाला है, मतलब इससे एक कदम पीछे है। तो 26 में से क्या करेंगे, एक वो घटा देंगे तो क्या आएगा 25। यानी कि अंग्रेजी भाषा फ्रेंच भाषा से एक कदम आगे है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 26। समझ में आ गया, समझे। आगे देखिएगा 13 नंबर में यूनानी भाषा में अक्षर। दोस्तों आप लोग ढूंढिएगा मत कि ग्रीक भाषा लिखवे नहीं किए गए। यूनानी भाषा को ही हम लोग ग्रीक भाषा के रूप में जानते हैं। यूनानी भाषा को ही ग्रीक भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों यूनानी जो आप देख रहे हैं शब्द, उस यूनानी में आप यू का जो अर्थ है उसे दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा युवा। क्या अर्थ हो जाएगा, युवा। और आपने भारत देश का जो झंडा है उसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो अशोक चक्र है उसमें टोटल कितनी तिलियां होती हैं, उसमें टोटल 24 तिलियां होती हैं। जिसका आशय ये होता है, ये जो 24 को जो तिलियां वो ये बताती है हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे आने वाले युवाओं को कि हमें निरंतर अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 24 घंटा में क्या करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने मार्ग में दोस्तों तब तक चलना चाहिए तब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। समझ रहे बातों को, यानी जब तक लक्ष्य की हासिल ना हो जाए, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक क्या करना चाहिए, हमें निरंतर तत्पर रहना चाहिए। निरंतर करने का मतलब कि 24 घंटा हमेशा क्या होना चाहिए, हमें निरंतर तत्पर रहना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि आपके भारत देश के झंडा में प्रयुक्त होने वाला जो अशोक चक्र है उसमें टोटल 24 को तिली है, और 24 जो तिलियां है वो युवाओं को बताती है कि हमें 24 घंटा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो यूनान में जो यू शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा क्या, युवा, और युवाओं को संदेश देता है आपके जो झंडा है भारत देश का उसमें 24 तिलियां। तो 24 तिलियां जो है उसमें जो आपका संख्या प्रयुक्त हो रहा है 24, उसी को यहां पर लिख देंगे। कितना भाई, 24। समझ में आया 24 कहां से आया, समझ में आया ना। यानी यूनानी में जो यू है उसका अर्थ हो जाएगा युवा, और युवाओं को संदेश देता है हमारे भारत देश का झंडा का जो अशोक चक्र है कि हमें 24 घंटे निरंतर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो उस 24 घंटे को हम लोगों ने यहाँ पर 24 अक्षर के रूप में क्या किया है, प्रयुक्त किया है। तो समझ पाएंगे आप लोग कि आपकी यूनानी भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो होंगे कौगो, तो 24 को। समझ में आया। आगे देखिएगा 14 नंबर लैटिन भाषा में कितने अक्षर। तो दोस्तों देखिएगा लैटिन में जो टी है ना उसका अर्थ हो जाएगा आपका 20। देखिए लैटिन में जो टी है उसका अर्थ क्या हो जाएगा 20। तो 20 का हिंदी शब्द क्या होता है भाई 20, यानी 20 को हम लोग 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। अब देखिए टी को छोड़कर टोटल को लेटर बच गया, तो एगो ला वाला एगो ना वाला, यानी एगो ला एगो ना। ठीक है, तो इन दोनों लेटरों को हम लोग 20 में जोड़ देंगे, यानी लैटिन में जो टी है उसका अर्थ हो जाएगा 20, और टोटल जो भी अक्षर बचा उसको हम लोग ऐड कर देंगे 20 में। तो आपका टी का अर्थ हो जाएगा 20 है, अक्षर आपका बचा एगो ला एगो ना, तो टोटल को हो गया, तो टोटल 2 हो गया। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 22। अब देखिए इटालियन भाषा में अक्षर, इटालियन भाषा में तो इसमें भी कुछ नहीं, बस सिंपल है भाई। देखिए
इटालियन में जो आपका ट आ रहा है ना ट, तो ट से समझेंगे क्या चाहिए 20, ट से क्या समझेंगे 20, तो एक हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, बस इसको हम लोग समझेंगे 20, बस। यानी कि इटालियन भाषा में टोटल जो अक्षर होंगे वो होंगे आपके 20। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इतने सारे भाषाओं के लिए जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझाया है, जो कि दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ट्रिक को बनाने में, ट्रिक को समझने में और आप तक इसको प्रस्तुत करने में। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से अगर दोस्तों आप वॉच करते हैं, इस चीज को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ भी सार्थक होगा, क्या समझे। और साथ ही अगर आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो दोस्तों मुझे भी आप लोग को ऐसे ही एक से बढ़कर एक नए नए ट्रिकों को बताने में भी दोस्तों मुझे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उत्साह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने जो ट्रिक आप लोग को बताया है वो ट्रिक आपको समझ में आई है, ये ट्रिक काफी दोस्तों आप लोग को पसंद आए हैं, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ट्रिक वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।